वो भी सच्चे मन से। क्योंकि देखिए महाराज, जिस तरह से लोहा बड़ा निष्ठुर होता है, आप ऐसे ही उसे आकार नहीं दे सकते। पहले उसे अग्नि में तपाना पड़ता है, फिर कहीं जाकर के उसमें तरलता आती है, फिर आप ठोक पीट कर जैसा आकार देना चाहो वैसा आकार दे देते। ऐसे हमारा मन है, बहुत निष्ठुर है, पर अग्नि में तो तपा नहीं सकते, तो क्या करें? कथा सुन, जितना हो सकता है भगवान के नाम का स्मरण करें, सुमिरण करें। क्योंकि श्रीमद् भागवत में तो ये बात भी कही गई है, यदि आपका एक क्षण भी भगवान के स्मरण के बगैर निकले तो उसके लिए उनसे क्षमा मांगिए। तो जितना हो सकता है उतना भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, सुमिरण कीजिए सच्चे मन से, और भगवान की कथाओं को सुनिए। क्योंकि जब आप भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो आपकी भगवान से प्रीत लगेगी, प्रेम होगा। इसलिए महाराज कोशिश कीजिए जितना हो सकता है आप श्रोता बनकर के इस कथा को श्रवण कर सके। क्योंकि भगवान बहुत कृपालु है, दयालु है। वो आपके कौन से गुण पर रिझ जाए आप भी नहीं जानते। रामचरितमानस में स्वयं भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से मेरे नाम का स्मरण करता है, सुमिरण करता है, तो मैं उसका हर तरह से योगक्षेम करता हूं। मतलब मानो मैं उसे पकड़ लेता हूं। और यदि भगवान ने आपको एक बार पकड़ लिया तो छोड़ने नहीं वाले। लेकिन भगवान को बनावटीपन नहीं पसंद। और आजकल एक चीज देखने को मिलती है कि भक्ति दिखावे की हो गई है। मतलब हम लोगों के सामने तो खूब बड़े भक्त बन रहे हैं कि हाँ हम दिन भर पूजा पाठ करें, भगवान के नाम का स्मरण कर रहे, मन में उतना ही कपट, उतना ही छल। तो ये बनावटी भक्ति भगवान को नहीं भाती। दुनिया को भा सकती है पर भगवान को नहीं भाती। इसलिए यदि भगवान के नाम का स्मरण करना है, सुमिरण करना है, तो सच्चे मन से कीजिए। यहाँ तक कि बंगाल में एक कहावत भी कही जाती है, अति भक्ति चोरेर लक्षण। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा बनावटीपन दिखा रहा है, ज्यादा बनावटी भक्ति दिखा रहा है, तो समझ जाओ अंदर से कुछ तो गड़बड़ है। यदि कोई व्यक्ति आपसे भी बड़ी प्रेम की बातें कर रहा है, जो पहले कभी नहीं करता था, तो समझ जाओ वो व्यक्ति आपसे स्वार्थवश जुड़ा है। और आज के समय में हर व्यक्ति का कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छिपा है। और यही बनावटीपन भगवान को नहीं भाता। भगवान कहते हैं यदि मेरे नाम का स्मरण करना है, सुमिरण करना है, तो बिना छल कपट के करो। ये बनावटीपन, ये बाहरी दुनिया की चकाचौंध मुझे नहीं भाती। और वहीं यदि आप सच्चे मन से भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। ऐसे ही महाराज एक व्यक्ति है, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। अब भगवान सोचते हैं इस व्यक्ति की परीक्षा लेना पड़ेगी। ठाकुर जी आते हैं, आकर के कहते हैं देखो मेरी भक्ति करना छोड़ दो। वो व्यक्ति कहता है ये क्या बात हुई? अरे मैं तो आपका भक्त हूं, कैसे भक्ति करना छोड़ दूं? भगवान कहते हैं देखो भक्ति करना छोड़ दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, सब कुछ छिन जाएगा एक समय के बाद। वो भक्त कहता है जब जीवन ही आपको सौंप दिया तो किस बात की चिंता। ठाकुर जी कहते हैं यदि मेरी भक्ति करना नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे घर में चोरी करवा दूंगा। कहता है ठीक है करा दो चोरी, जो है आपकी कृपा से है, जो नहीं होगा वो भी आपकी कृपा से। महाराज सच में भगवान उस व्यक्ति के घर में चोरी करवा देते हैं। कुछ समय बाद फिर भगवान आए, आकर के कहते हैं देखो कहा था मेरी भक्ति करना छोड़ दो, नहीं छोड़ा, घर में चोरी हो गई। फिर से कह रहा हूं अभी भी समय है, मेरी भक्ति करना त्याग दो, छोड़ दो। वो व्यक्ति कहता है अभी भी नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहते हैं यदि अब मेरी भक्ति करना नहीं छोड़ी तो तुम्हारी पत्नी को उसके मायके भेज दूंगा। अब वो व्यक्ति मन ही मन सोचता है इससे अच्छी बात कौन सी, मेरे लिए तो अच्छा है, सुकून से रहूंगा। वो व्यक्ति कहता है जैसा आपको लगे। विराज भगवान ने ये काम भी कर दिया। पत्नी भी चली गई मायके। फिर भगवान आए,
कहते देखो मैंने कहा था मेरी भक्ति करना छोड़ दो, नहीं छोड़ा, तुम्हारी पत्नी भी चली गई अब तो। भक्त कहते हैं मुझे क्या, आपको ही खाने में दिक्कत होगी, अब मैं जैसा जला हुआ खाना बनाऊंगा वो आपको ग्रहण करना पड़ेगा। ठाकुर जी कहते हैं देखो अभी भी समय है, भक्ति करना छोड़ दो। वो व्यक्ति कहता है अभी भी नहीं छोड़ू। ठाकुर जी कहते हैं यदि अब मेरी भक्ति करना नहीं छोड़ा तो तुम्हारे पुत्र को मार दूंगा। भगवान सोचते हैं अब बाल बच्चे पे बात आ गई है, ये व्यक्ति पीछे हट जाएगा। वो व्यक्ति कहता है संतान आपकी जी मरे आपके हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं। महाराज पुत्र की भी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद फिर भगवान आए, कहते हैं देखो बार बार कह रहा हूं भक्ति करना छोड़ दो, मेरे नाम का स्मरण करना छोड़ दो, बहुत महंगा पड़ेगा। वो व्यक्ति कहता है जब इतना कुछ हो गया अब नहीं छोड़ी तो आगे क्या छोड़ूंगा। ठाकुर जी कहते हैं यदि अब मेरी भक्ति करना नहीं छोड़ा तो तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा। भगवान कहते हैं सोच लो। वो व्यक्ति कहता मुझे क्या, घर में बैठे आप हो, अरे मैं तो कहीं भी ठिकाना देख लूंगा, घूमते फिरते समय बिता लूंगा, आप कहां जाओगे? दिक्कत आपकी है, मेरी दिक्कत नहीं है। अब भगवान उस व्यक्ति के घर में आग लगवा देते। महाराज फिर भगवान आए, इतना कुछ हो गया अब तो भक्ति करना छोड़ दो। वो व्यक्ति कहता है अरे इतना कुछ हो गया तब भक्ति करना नहीं छोड़ा तो अब क्या छोड़ू। मतलब कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ गई, लेकिन उस व्यक्ति ने भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा। और अंत में भगवान उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा बरसाते हैं। तो भगवान स्वयं ये बात कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है सच्चे मन से मैं उसी का होता हूं। क्योंकि भगवान संसार के लोगों की तरह नहीं है। यदि आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, आप उन्हें 56 भोग खिला दो, वो बड़े प्रसन्न, अगले 7 वर्षों तक आपके नाम का स्मरण करेंगे, कह रहे स्वागत वैसा करते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान इन संसार के लोगों की तरह नहीं है। भगवान कहते हैं मैं भोजन का भूखा नहीं हूं, मैं प्रेम का भूखा हूं। जो सच्चे मन से मेरे नाम का स्मरण कर लेता है, सुमिरन कर लेता है, मैं उसको प्राप्त होता हूं। प्रेम का भूखा हूं मैं। प्रेम ही एक सार है। प्रेम से जो मुझको भज ले तो भव से बेड़ा पार है। तो सच्चे मन से प्रेम के साथ भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, सुमिरन करते हैं,